दुनिया याद रखे कि इतिहास का वो खिलाड़ी जब खेलता था तो दो देशों के बीच युद्ध तक रुक जाया करते थे। जब उसने 1000वां गोल किया तो 20 मिनट तक खेल रोक दिया गया। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। खेल के बीच में जश्न मनाने लगे लोग। पिता के पास नहीं थे फुटबॉल खरीदने के पैसे तो मोजे में कागज भरकर खेलने वाला कैसे बन गया दुनिया का बेहतरीन फुटबॉलर। पेले जैसे ना तो मेसी बन पाए, ना रोनाल्डो, ना मार्टिनेज, ना नेमार। पेले ड्रिबल कर सकते थे, दाएं और बाएं दोनों पैरों से गोल कर सकते थे, हेडर कर सकते थे, लहराती हुई फ्री किक दाग सकते थे, ओवरहेड किक मार सकते थे। वो प्ले मेकिंग के उस्ताद थे। जैसे क्रिकेट में सूर्या को 360 डिग्री शॉट्स के लिए जाना जाता है, वैसे ही फुटबॉल में ऐसा पेले ही कर सकते थे। वो दुनिया के ऐसे इकलौते प्लेयर थे जो पेनाल्टी करने को बुज़दिली समझते थे। आज के प्लेयर्स की तरह पेनाल्टी उनकी जीत का सबसे बड़ा हथियार नहीं होती थी। इसलिए पेले ने ब्राजीली फुटबॉलर दीदी से प्रेरित होकर पेनाल्टी की एक नई तकनीक इजाद की जिसे पारदीनिया कहा जाता है। पारदीनिया का मतलब होता है अ लिटिल स्टॉप। इसका मतलब है कि पेनाल्टी करने से पहले थोड़ा रुक जाओ और गोलकीपर के इरादों को पहले भांप लो। पेले ने ज्यादातर ऐसे गोल किए और उनके इसी ट्रिक की वजह से कई मैच ब्राजील ने जीत लिए। मौजूदा दौर में उनके उत्तराधिकारी माने जाते हैं नेमार इसी पेनाल्टी टेक्निक को अपनाकर खेलते हैं। पेले का बचपन साओ पाओलो की गलियों में फुटबॉल खेलते हुए बीता। गरीबी के दिनों में उनके पास फुटबॉल खरीदने के पैसे नहीं हुआ करते थे, इसलिए वो एक मोजे में कागज के टुकड़े भरकर उसे डोरी से बांध देते और उसी को फुटबॉल बनाकर खेलते। उनके पिता रोनाल्डिन्हो भी फुटबॉलर थे, लेकिन वो कभी ब्राजील के लिए खेल नहीं सके। सिर्फ 16 साल की उम्र में पेले ने पिता के सपने को पूरा किया और जलवा ऐसा कायम किया कि 17 साल की उम्र में वो वर्ल्ड चैंपियन बन गए। तारीख 20 नवंबर 1969। जब पेले के पांव ने 1000वां गोल दागा तो दुनिया कई घंटों तक ताली बजाती रही। उसी ताली के शोर के आगे सारे शब्दों के शोर फीके पड़ गए। नवंबर 1969 में जब उन्होंने ऐतिहासिक मराकाना स्टेडियम में वास्को के विरुद्ध खेलते हुए अपना 1000वां करियर गोल किया तो 20 मिनट के लिए खेल रोक दिया गया। इस अभूतपूर्व उपलब्धि पर खेल के बीच में ही लोग जश्न मनाने लगे। ये करिश्मा करने से ठीक 9 साल पहले यानी साल 1962 के वर्ल्ड कप में ब्राजील चैंपियन बना था, लेकिन शुरुआती दौर में ही पेले चोटिल होकर बैठ गए थे। 1966 में तो उनकी टीम ब्राजील पहले ही राउंड में वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। कहीं न कहीं कुछ कमी लग रही थी पेले को, कुछ खटक रहा था। खैर, पेले ने आधे अधूरे मन से संन्यास ले लिया और फिर संतोषा टीम की तरफ से खेलने लगे। फिर आया साल 1969। पेले ने सोचा क्यों न संन्यास का प्रण तोड़ दूं, क्योंकि अगले ही साल 1970 में फिर से फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला था। कहा जाता है कि पेले के करियर का सबसे अच्छा साल था 1970, जिसमें पेले ने न केवल सारे मैच खेले बल्कि जिताए भी। उन्होंने गोल किए, असिस्ट किए, खेल के कई मौके बनाए और बन गए इतिहास के ऑल टाइम बेस्ट फुटबॉलर। कहते हैं दुनिया वही झुकाता है जो दुनिया के हालातों से लड़ता है। 1966 में जिस पेले के एक बेहतरीन फुटबॉलर होने पर सवाल उठाया जा रहा था, 1969 आते आते जो सवाल उठाने वाले लोग थे वही सुबह शाम पेले की तारीफ करते थकते नहीं थे। पेले जब खेलने मैदान पर उतरते थे तो दो देशों के बीच चल रहा युद्ध भी रुक जाता था। उनका खेल देखने के लिए एक बार नाइजीरिया बायोफ्रा युद्ध को 2 दिनों के लिए रोक दिया गया। पेले एक जिंदा किंवदंती बन चुके थे, इसलिए साल 1961 में ब्राजील की सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय संपदा घोषित कर दिया और देश के बाहर किसी भी टीम से खेलने पर रोक लगा दी। जैसे अर्जेंटीना में बच्चों का नाम कोई मेसी नहीं रख सकता, वैसे ही ब्राजील में ना तो कोई पेले नाम रख सकता था और ना ही पेले ब्राजील के अलावा किसी दूसरी टीम से खेल सकते थे। पेले जितना पैसा चाहते थे सरकार उतना देने को तैयार हो गई थी। लेकिन कहते हैं कि हर आरंभ का अंत तय होता है। हर सुखद कहानी में कहीं न कहीं फुल स्टॉप तो आता ही है। पेले की कहानी का भी वो फुल स्टॉप आ गया ठीक उसी दिन जिस दिन इंडिया अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी की मां के गुजर जाने पर आंसू बहा रहा था। उसी दिन पेले के गुजर जाने की खबर आई और दुनिया के साथ साथ भारतीय फुटबॉल फैंस भी एक गहरे सदमे में चले गए। पेले को आप कैसे याद करते हैं? आप में से कितने लोगों ने उनकी कहानी देखी है, सुनी है या कितनों को कहानी पता है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।